अब आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की राजनीति की करते हैं, जो इस वक्त बहुत दिलचस्प हो चली है। आजकल वहां मराठा आरक्षण का मुद्दा उबाल पर है और एक नई तरह की लामबंदी वहां शक्ल ले रही है, जिसके केंद्र में भूख हड़ताल पर बैठा एक आदमी है और उसके चारों तरफ सियासी बिसात बिछ चुकी है। इस दुबले पतले शख्स ने महाराष्ट्र का सिस्टम हिला दिया है। मनोज जारांगे पाटिल, यही नाम है इनका। उम्र 40 साल। औरंगाबाद जिले के जालना का अंतरवाली सराटी में 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ जुट रही है, पूरे महाराष्ट्र का ध्यान खींच रही है। भूखे पेट और कांपते होठों से मनोज की एक ही मांग है, मराठा समुदाय को ओबीसी के 50% के भीतर आरक्षण दिया जाए। एकनाथ शिंदे सरकार के लिए ये वाला सिरदर्द बड़ा है कि सरकार को 4 दिन हम दिन दिया है कि 4 दिन में मराठा समाज को महाराष्ट्र के सरसकट कुंभी जात प्रमाण पत्र दे दो। नहीं 4 दिन में दे सकते तो बाजू आपके तरफ रहेगी, हम आपकी राह देख रहे हैं। आप झूठ बोल नहीं सकते समाज को, आप महाराष्ट्र के समाज को सरकार झूठ नहीं बोल सकती। आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे इस आंदोलन में हिंसा भी हुई। 1 सितंबर को अंतरवाली सराटी में जहां मनोज का अनशन जारी है, वहां पहले पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया, फिर आंदोलनकारियों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। 45 पुलिसकर्मी और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए। 19 बस और निजी वाहन जला दिए गए। 2 दिन तक महाराष्ट्र में तनाव फैला रहा। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए मनोज के आंदोलन को स्वाभाविक है विपक्ष का समर्थन मिलता ही, खासतौर पर जब मराठा मुद्दा उनका मजबूत वोट बैंक है। शरद पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे से लेकर अशोक चव्हाण, नाना पटोले और प्रकाश आंबेडकर अनशन स्थल पर जाकर मनोज से मुलाकात कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का जो हिस्सा निजाम के शासनकाल में था, उस वक्त कुणबी मराठाओं को ओबीसी के तहत आरक्षण मिला था, लेकिन जब ये हिस्सा महाराष्ट्र में शामिल हुआ तो उन्हें मराठाओं की श्रेणी में रखते हुए ओबीसी के तहत आरक्षण समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब यही मराठवाड़ा के मराठा निजाम का हवाला देते हुए मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार इस पर सकारात्मक है और एक रिपोर्ट बनाने के लिए आदेश दिया है। सीएम शिंदे को पता है आंदोलन और अनशन का इम्पैक्ट कितना पावरफुल हो सकता है, लिहाजा कैबिनेट के 3 मंत्री लगातार मनोज पाटिल और सरकार के बीच हरकारे बने हुए हैं। सरकार के प्रतिनिधियों की मनोज पाटिल से बातचीत फेल हो रही है और मनोज आंदोलन के अल्टीमेटम को बढ़ा रहे हैं। मनोज की तबीयत बिगड़ती जा रही है। पिताजी की जो मांग है मराठा आरक्षण की, उसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट है और हम फैमिली से पापा जी को ये कहना चाहते हैं कि आप लड़ो और मराठा समाज को न्याय दे दो। पूरे 9 दिन हो गए, ना ही उन्होंने किसी का मतलब जो उनकी एक भी डिमांड है पूरी हुई नहीं है। अभी अगर उनकी तबीयत को कुछ हो जाता है तो देखिए पूरा परिवार जो है सड़क पे आ जाएगा। ये सीधी बात है कि पूरा परिवार उनके भरोसे ही चल रहा है। उनके घर के सभी मुखिया वही है। सीएम शिंदे का कहना है कि उनकी सरकार खुद मराठा आरक्षण के हक में है, लेकिन मुद्दा अभी न्यायालय में है, इसलिए पहले कोर्ट का फैसला आने दीजिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।